नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर भोपाल कज़ियात में नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और भोपाल की मस्जिदों में कार्यरत इमामों व मौज्जनों को कलेक्ट्रेट रेट के अनुसार वेतन देने की मांग की गई है। आपको बता दें, दरअसल ज्ञापन में कहा गया है कि भोपाल मसाजिद कमेटी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, जहां अवैध नियुक्तियों, फर्जी नोटिफिकेशन और फंड के दुरुपयोग के गंभीर आरोप हैं। 1949 में भोपाल रियासत भारत में विलय के बाद सभी संस्थान भारत सरकार के अधीन संचालित हो गए थे, परंतु भोपाल कज़ियात आज भी पुरानी व्यवस्था के अनुसार चल रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने बताया कि नियमित भर्ती नहीं होने से मनमाने तरीके से नियुक्तियां की जा रही हैं और शक जताया जा रहा है कि भर्ती के नाम पर धन वसूली हो रही है। ज्ञापन में बताया गया है कि 2020 में भोपाल शहर की काजी ने उच्च न्यायालय में तलाक न करवाने का शपथ पत्र दिया था, लेकिन इसके बावजूद लगभग 3000 तलाक भोपाल कज़ियात में करवाए जा चुके हैं। भोपाल कज़ियात को शासन से प्रतिवर्ष 3 करोड़ 88 लाख रुपए का अनुदान और निकाह आदि से लगभग 1 करोड़ रुपए की आय होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दानिश खान ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय जारी फर्जी गजट नोटिफिकेशन के आधार पर कुछ कर्मचारियों को 5वें और 7वें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है, जबकि विधानसभा में ऐसा कोई नियम पारित नहीं हुआ। फिर भी इमाम और मुअज्जिन मात्र 1500 से 5000 रुपये वेतन पर गुजारा कर रहे हैं। तब वही बहुत गंभीर मुद्दे थे, 3 मुद्दे हमारे, और पूर्व में भी हमने 4 दिन पहले भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर जी को भी ज्ञापन देकर आए थे, लेकिन 4 दिन में इतने गंभीर विषयों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 मुद्दे हैं। एक तो गजट नोटिफिकेशन का मामला था, गंभीर मामला था, बगैर कैबिनेट के अल्पमत सरकार में जारी हो गया। कैसे जारी हुआ? जब हमने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी ली तो पता ये चला कि वहाँ से जारी नहीं हुआ है, तो ये एक सस्पेक्ट हो गया कि ये असली है कि नकली है, ये एक जांच का विषय हो गया। दूसरा, इमाम मुअज्जिनों की जो तनख्वाह के लिए जो अनुदान शासन की ओर से मिल रहा था, वो अनुदान इमाम मुअज्जिनों को ना मिलते हुए 3 करोड़ 85 लाख प्लस 1.25 करोड़ रुपये कज़ियात से जो तलाक़ों में निकाहों में आते हैं, वो 4 साढ़े 4 करोड़ रुपये 5 करोड़ का गड़बड़ झाला इसमें चल रहा है। तीसरा मुद्दा कि जो गजट नोटिफिकेशन जो जारी हुआ नकली, हम अभी इससे नकली कहेंगे, विधानसभा ने हमें लिख के दिया है कि हमारे यहाँ से जारी नहीं हुआ, इसलिए नकली कहा जाएगा। उस गजट की वजह से जो लोग प्राइवेट सेक्टर में थे, जिनकी सैलरी मात्र 4000 और 5000 रुपये थी, आज उनकी सैलरी 80,000 रुपये, 70,000, 90,000 रुपये हो गई। जो तनख्वाह इमाम मुअज्जिनों को मिलना चाहिए था, जो अनुदान, वो सारा अनुदान ये अपने आप में बंदरबाट कर रहे हैं। तो इससे सरकार को नुकसान है? सरकार को क्यों? सरकार की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है ना। सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा है, तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को हमने कहा है, बराबर कहते चले आ रहे हैं कि संज्ञान लें और उन लोगों के खिलाफ, चाहे वो कितना ही बड़ा कद हो, कितना ही बड़ा पद हो, चाहे कोई भी हो। कमलनाथ जी की अल्पमत सरकार थी, तो कौन लोग थे जिन्होंने हाथों हाथ सरकार अल्पमत में आने के बाद बगैर कैबिनेट के विधानसभा से पारित हो गया और विधानसभा सचिवालय में रिकॉर्ड नहीं है इसका। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, तो हम चाहते हैं कि अविलंब इस पर कार्रवाई हो और गिरफ्तारी होना चाहिए। जी देखिए, ये जो मसाजिद कमेटी है, जो हमारे इमाम और मुअज्जिन हैं, जो भोपाल की मसाजिदों में नमाज वगैरह पढ़ा रहे हैं, उनके कुछ समस्याएं थी, उनके कुछ हक़ मारा जा रहा है कुछ लोगों की वजह से, तो इसलिए आज हम लोग आए थे। एक्चुअल में क्या है, 1960 का जो मूल नियम था शासन का, उसमें किसी भी प्रकार का कोई नियमितीकरण का प्रावधान नहीं था। 2010 में मांग की गई कि लोगों को नियमित किया जाए, जबकि तो 2010 में प्रशासन द्वारा उसको मना कर दिया गया कि नियमितीकरण नहीं हो सकता। मगर जब कांग्रेस सरकार बनी तो 19 मार्च 2020 को एक गजट नोटिफिकेशन पास किया गया और उसके आधार पे कुछ लोग नियमित कर दिए गए, और उस नियमितीकरण के चलते जिन लोगों की तनख्वाहें 5000 7000 हुआ करती थी, उनको 5वां और 7वां वेतन आयोग मिलने लगा और आज उनकी तनख्वाहें 60,000 70,000 रुपये होने लगे।
एक्चुअल में ये जो पैसा अनुदान गवर्नमेंट द्वारा 3,85,00,000 रुपए जो दिया जाता है, ये दिया जाता है जो इमाम और मुअज्जिन है जो उनकी तनख्वाहों के लिए, परंतु उनको वो तनख्वाहें ना देकर कुछ मसाजिद कमेटी के लोग अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम यहाँ सीएम हाउस आए थे। इससे पहले हम माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी के यहाँ भी गए थे और उनको भी हमने इस मामले से अवगत कराया था। आज हम उन इमाम मुअज्जिनों की न्याय के लिए सीएम हाउस आए थे और यहाँ ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।